हेलो फ्रेंड्स, ये यूएसडी जीपीवाई का 1 मिनट का चार्ट है। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोग लिक्विडिटी को कैसे ढूंढोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक रैंडम पॉइंट को पकड़ लिए हो या एक रैंडम किसी भी जोन से हम लोग लिक्विडिटी को ट्रेड करने लगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये जो चार्ट है, ये जो पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये कैसे बना, क्यों बना, और यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे है। ठीक है, आप लोग कैसे स्पॉट करोगे लिक्विडिटी। ठीक है, स्पॉटिंग लिक्विडिटी कैसे स्पॉट करोगे और कैसे ट्रेड ले सकते हो आप लोग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ है, क्या हुआ यहाँ पे देख सकते हो कि 10 प्लस बुलिश कैंडल एक साथ फॉर्म हुआ है। ये करेंसी का चार्ट है। ठीक है, और करेंसी में ये यूजुअल नहीं है। ये तभी होता है जब एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का बाइंग चल रहा हो। ठीक है, बाइंग प्रेशर बहुत ही हाई है। अब ठीक है, मान लो हम लोग राइट भी नहीं देखेंगे, लेफ्ट भी नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ही पूरा समझेंगे क्या गेम चल रहा है मार्केट में। ध्यान से सुनना और ये वीडियो को अच्छे से देखना, एंड तक देखना। और मैं वादा करता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। आप जो भी टाइम यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, उसका बेनिफिट्स आपको दिखेगा। ठीक है, ये और मैं जो भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद से ये वीडियो देखने के बाद खुद से अपने चार्ट्स पे स्पॉट करने की कोशिश करोगे, तभी होगा। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू फोकस। यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि मार्केट में एक बाइंग प्रेशर है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे एंट्री तो नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ऐसा लिक्विडिटी नहीं है जिस बेसिस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेट करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए वेट करेंगे। मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, ओके, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन लेके यहाँ तक और एक इक्वल लो बना दिया। ठीक है, ये आप देखो, यहाँ पे आप देखो, ये एक इक्वल लो बना रहा है मार्केट। ठीक है, इक्वल लो मतलब क्या, मतलब यही है कि ये बायर्स को बुलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस इक्वल लो को देख के लोग बाइंग पे आएंगे। ठीक है, और लोग सोचेंगे कि ये इक्वल एक अच्छा एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, एक सपोर्ट बना दिया है ना मार्केट ने। ये देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बना दिया। तो इस सपोर्ट को टूटने का वेट करेंगे बहुत सारे सेलर्स, ताकि सेल पोजीशन ले सके। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स भी आ गए, सेलर्स भी आ गए। ठीक है, मान लो ये जो सपोर्ट बना है, ठीक है, ये जो सपोर्ट यहाँ से एक बार लिया है, 2 बार लिया है, तो लोगों को लगेगा कि ये वैलिड सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, देखो यहां से थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर गया और या डाउन, सीधा ये जो भी बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे बाय कर रहे हो। ठीक है, तो आपका एसएल कहा हुआ है, ऑब्वियसली इस लोग के नीचे ही होगा, है ना। तो मार्केट ने वही किया। देखो कैसे, कितना ब्यूटीफुल गेम है ये। मतलब गेम नहीं है, मतलब गेम, मतलब मैं वो बोल रहा हूँ कि कितना बढ़िया मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट में, ये देखो। ठीक है, उसी को मैं बोल रहा हूँ, गेम की तरह नहीं लेना है। ठीक है, कोई लोग है कि एक वर्ड्स को पकड़ के वो बोलेंगे कि आपने गेम कैसे बोल दिया। ठीक है, ऐसा है, मैंने सुना है। मैं जब एक दोस्त को समझा रहा था, उसने बोला कि ये गेम थोड़ी है। ठीक है, तो खैर छोड़िए वो बात को। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उनका एसएल यहाँ पे हिट हुआ। ठीक है, और मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि मार्केट कैसे ट्रैप करता है, लिक्विडिटी हंट कैसे करता है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ यहाँ पे, देखो आप लोग यहाँ पे, और जूम करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोगों को क्योंकि एंट्री लेना है,
इस मूव को देख के हम लोगों को ये पता चल गया कि बायर्स है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट में अभी बायर्स कैसल खा लिया, ठीक है। और मार्केट अभी क्या करेगा, जो भी सेल किए इस ब्रेकडाउन पे या इस कैंडल पे बहुत सारे लोग सेल ऑर्डर्स लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस सपोर्ट के नीचे कैंडल का क्लोजिंग हुआ है, तो यहाँ पे सेल करेंगे। एकदम जूम करता हूँ, एकदम बारीकी से देखेंगे, ठीक है, आराम से देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, चिल। वीडियो को समझ में अगर ना आए, अगर दिमाग से ऊपर जा रहा है तो बार बार देखो, आराम से देखो, ठीक है। ये ट्रेड आराम से एकदम शांति से करना चाहिए, तभी बात बनेगी, ठीक है। यहाँ पे हौच पौच नहीं, ठीक है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। हम लोग करेंगे बाई, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी ट्रैप है, सेलर्स भी ट्रैप है। सेलर्स का भी असल गया, बायर्स का भी असल गया, ठीक है। और ये जो मूव है, इस मूव को देख हम लोग पता चलेगा कि बाइंग प्रेशर है, ठीक है। तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे ये कैंडल ने स्वीप किया है, फिर आप मूव दिया है। हम लोग क्या इसमें एंट्री लेंगे? नहीं, वेरी रिस्की, इट्स वेरी रिस्की, ठीक है। हम लोगों का एंट्री कहाँ पे होगा, मैं बता रहा हूँ। फॉर्मेशन पे हम लोग को ध्यान देना। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, ऊपर गया, अगेन उसको तोड़ा, ठीक है। तोड़ के मार्केट ने रैपिड अप मूवमेंट, ठीक है, रैपिड, कितना जल्दी से चेंज ऑफ कैरेक्टर किया यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मुझे पता चल गया कि अभी मार्केट में बाय होने वाला है। देख रहे हो कितना, हम लोगों का कंफर्मेशन ऑलवेज नेसेसरी, ठीक है। बिना कंफर्मेशन का कोई भी ट्रेड लोगे तो गलत है वो, ठीक है। तो वही है, यहां से हम लोग को पता चल गया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूं, यहाँ पे जब इस वाले हाई को तोड़ा है मार्केट ने आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप, ऐसा नहीं कि रैंडम, ये रैंडम बिल्कुल नहीं है। देखो मैं एक रैंडम चेंज ऑफ कैरेक्टर को नहीं ले रहा हूं, आप लोग देखो लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट और इसके नीचे लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब तोड़ दिया, इस कैंडल पर तोड़ा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एंट्री कैसे ले सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं सिंपल यही करूंगा, मार्केट को मैं रिट्रेस होने दूंगा थोड़ा। यहाँ पे देखो कि कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो ये मुझे पता चल गया कि मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आने वाला है, क्योंकि एवरेज है नहीं यहाँ पे टैप करने के लिए, वरना आता। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो पे मैंने एक एग्जांपल जो दिया था, जो दिखाया था आप लोगों को कि वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप प्लस फिबोनाची ने हम लोगों ने यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे कोई एवरेज है नहीं है। आप लोगों को दिख रहा है कोई एवरेज नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को फेयर वैल्यू गैप अभी तक पता होगा, ठीक है। वो तो बेसिक आईसीटी के कंसेप्ट्स है। अगर फेयर वैल्यू गैप पता नहीं है तो वो देख लेना, बहुत सारा वीडियोस है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं जो लिक्विडिटी, ये कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी ट्रेडिंग का है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट्स जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, बेसिक आईसीटी का कंसेप्ट्स पता होगा, ठीक है। वो आप लोग देख लेना, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस मिल भी जाएगा, ठीक है। बेसिक आइडिया ले लेना कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, 10 सेकेंड लगेगा, आप लोगों को समझा देता हूँ फेयर वैल्यू गैप क्या है। यहाँ पे देखो मार्केट ने एक लो बनाया, ठीक है, एक लो बनाया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कहता है। जो लास्ट कैंडल होता है ना, जो अगर बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है तो जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, जो लो क्रिएट किया है, वो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। उसका नीचे उसके ऊपर देखो, इस कैंडल में देखो, इस वीक, ये जो कैंडल का वीक है, देखो इस कैंडल का जो वीक है और इस कैंडल का जो वीक है, ठीक है, इस कैंडल का जो वीक है, उसमें उसके बीच में जो गैप है, उसी को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये थोड़ा सा और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है। और कुछ यहाँ पे मैकेनिक्स होते हैं
उसमें मैं नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मेरा जो स्ट्रैटेजी है उस पर बेस्ड बिल्कुल नहीं है। एफवीजी मैंने जैसा आप लोगों को क्लियर कर दिया एकदम बेसिक टर्म्स में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो हम लोग क्या है, कैसे एंट्री लेंगे। हम लोगों को दिखा कि ये जो लो बनाया है मार्केट, इसको तोड़ नहीं पाया, लेकिन इस वाले हाई को तोड़ दिया है, देख रहे हो इस वाले कैंडल को। तो हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग वेट नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे आएगा कि नहीं मार्केट हम लोगों को पता नहीं है इस टाइम पर, क्योंकि मार्केट में एफवीजी नहीं है। अगर एफवीजी होता यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे एफवीजी होता तो मैं एफवीजी के लिए वेट करता, ठीक है। एफवीजी के साथ मैं कन्फ्लुएंस में फिबोनाची भी यूज करता, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं तुरंत ट्रेड लूंगा, यहाँ पे बाई का मैं पोजीशन बनाऊंगा इस कैंडल के हाई पर, ठीक है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ठीक, ओके। नाउ वी विल एटलीस्ट, मैं लेता हूँ, मैं लास्ट वीडियो में भी बोला हूँ रियलिस्टिक मैं टारगेट रखता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1:10 1:20 मैं टारगेट नहीं रखता हूँ, ठीक है। मैं टारगेट रखूंगा मैक्सिमम 2.1:2.5 या 1:3, उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर मार्केट को मैं अगर चल नहीं दिया या ब्रेक इवन पे लगा के मैं होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट नॉर्मली रहता है 2.5 या 3, ठीक है। यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। देखो मार्केट ने कितना अच्छा कितने आसानी से यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, स्पॉटिंग लिक्विडिटी। देखो हम लोग का टारगेट फुलफिल 1:3.6, ठीक है। ये हम लोगों ने एक एंट्री देखा कि कैसे मैंने एक ट्रेड लिया है, ठीक है। अभी हम लोग ढूंढेंगे कि लिक्विडिटी के कहाँ पे है। एक तो लिक्विडिटी का इंस्टेंस हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे लिक्विडिटी बना के मार्केट ने ट्रैप करके हम लोगों को एंट्री दिया, हम लोगों ने एंट्री लिया, प्रॉफिट बुक्ड, ठीक है। अभी देखते हैं लिक्विडिटी आप लोग कैसे स्पॉट करोगे, ठीक है। वो इस वाले एंट्री को अभी छोड़ दो, ये हो चुका है अभी, ठीक है। मैं इसको अभी मिटा देता हूँ। अभी हम लोग ये मूव जानेंगे कि ये मूव कैसे हुआ, ठीक है, और कैसे ट्रेड लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आप लोग एफवीजी के थ्रू ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं एफवीजी ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे कि एफवीजी को टैप करके मार्केट ऊपर गया, तो वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं उस पर ट्रेड नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। मैं स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट बिल्कुल ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा ये जो कंसेप्ट है ये लिक्विडिटी भी मैं ट्रेड करता हूँ, और ये आप लोगों को यूट्यूब पर मिलेगा भी नहीं, ठीक है। मुझे तो नहीं मिला, ठीक है। अगर आप लोग को मिल जाए मुझे बता देना कि अगर वीडियो बनाया है इसके ऊपर, क्योंकि मैं जो ये सीखा हूँ मैंने खुद से सीखा हूँ। मैं मार्केट को देखते हुए, ठीक है, दिन रात देखता था चार्ट्स, उसके बारे में मुझे धीरे धीरे आइडिया हुआ और मैं खुद बनाता गया, ठीक है, कंसेप्ट। और यहाँ पे आप, ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, देखो अप ट्रेंड, मार्केट अप डाउन जा ही रहा है, फुल बुलिश ट्रेंड, ठीक है। मान लो कि आप लोगों को अभी बाय लगाना है, बाय करना है। मान लो कि आप लोग यहाँ पे पहुंच गए हो, यहाँ पे आप लोग देख लो चार्ट्स को, आप लोग को दिख रहा है कि मार्केट में अप ट्रेंड है। आप लोगों को ध्यान देना है कि लिक्विडिटी कहाँ पे, कैसे ध्यान दोगे। पहले देखो ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी हम लोग देखेंगे। ट्रेंड लाइन कहाँ पे है, ये है ट्रेंड लाइन, मैंने यहाँ पे लिया, ठीक। अभी हम लोग देखेंगे कहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है, नहीं ये अच्छा ट्रेंड लाइन नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। अभी एक बात यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनो, जब भी ट्रेंड लाइन बनता है, जो भी यहाँ से बाय किया होगा, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा। यहाँ पे जो बाय हुआ है उनका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रहेगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत सारा स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे है। ये जो एरिया है ना, ठीक है, ये एरिया इनविजिबल है, कुछ नहीं क्लोज है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर्स बाकी है, ठीक है, बहुत सारा लिक्विडिटी बाकी है। तो
हम लोग को ये ध्यान में रखना है जस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस पे ही हम लोग लगे रहे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हम लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक वर्ड है, एक वर्ड मैं आप लोगों को बस समझा रहा हूँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मार्केट ने एक अप मूव दिया, रिट्रेस, अप मूव दिया, रिट्रेस, अप मूव दिया, रिट्रेस। यहाँ पे देख लो एकदम क्लोज टू क्लोज कैंडल का रिट्रेसमेंट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम कहते हैं कि TLZ। इस जोन को हम लोग कहेंगे कि TLZ, ठीक है। इस वाले जोन, यहाँ ये जो एरिया है ये वाला, ठीक है, TLZ, टाइट लिक्विडिटी जोन्स। यहाँ पे लिक्विडिटी, टाइट लिक्विडिटी जोन्स जो है वो लिक्विडिटी मैग्नेट की तरह काम करता है, प्राइस को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये बहुत, मैं यहाँ पे आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझाता हूँ। देखो, मार्केट ने हाई बना, रिट्रेसमेंट, ठीक है, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट, अगेन मार्केट प्राइस ऊपर गया, क्लोज। देखो इस वाला लो और इस वाला लो बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, हाई लो, अगेन फिर ब्रेकआउट, ठीक। यहाँ पे आप लोग देखो क्या हुआ है, इसको ही कहते हैं, ये जो जोन है ना, ये वाला जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, इसको ही कहते हैं TLZ, ठीक है, TLZ, टाइट लिक्विडिटी जोन्स, ओके, TLZ, ठीक है। ये बात ध्यान से सुनना। और इसके एडवांस लेवल, ये तो मैं अभी इंट्रोड्यूस किया हो, ये हम लोगों को बहुत काम में आएगा फ्यूचर में, ठीक है। मैं जो समझाने वाला हो, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग देखो, हम लोग को नोट करना है कि क्या हो रहा है मार्केट पे। और एक बात बताता हूँ, ठीक है, आप लोग जो भी ट्रेड लेते हो, यहाँ पे हम लोग बॉडी टू बॉडी ट्रेड करेंगे। वीक हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस कंसेप्ट में, ठीक है। हम लोग वीक से ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूँ, सुनो, वीक हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, TLZ का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। TLZ में एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है उसको रेस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर गया, लेकिन प्राइस क्या इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया? नहीं किया। TLZ के एकदम इमीडिएट नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये जो TLZ है, 1 2 3 4, ठीक है, ये जो TLZ है उसका नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसको टैप नहीं किया मार्केट। प्राइस यहाँ तक आएगा, मैग्नेट की तरह आएगा, ठीक है। ये प्राइस को बुलाएगा और देखना, मार्केट इस जोन को रेस्पेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है TLZ के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। और प्राइस ने इसको टैप नहीं किया, ये अनटैप्ड है, ठीक है। तो ये जोन हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हम लोग को अगर ये मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि प्राइस जब भी यहाँ पे आएगा, अगर ऊपर से नीचे आए तो मैं इस वाला जो जोन है उस पर मैं ट्रेड्स प्लेस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। या तो बाय या सेल, अभी तो बाय ही क्योंकि अप ट्रेंड है और ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं अभी सोच के चल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक बाय ट्रेड लूंगा, ठीक है, इस वाले जोन पर, इस वाले जोन पर लूंगा, ठीक है। हो सकता है कि मैं इसके नीचे भी लूं, लेकिन वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, प्राइस कैसे आता है, प्राइस कैसे रेस्पेक्ट करता है, ठीक है। वो बात की बात, हम लोग जस्ट ध्यान में रख के चल रहे हैं, ठीक है। जस्ट चार्ट्स पे हम लोग उन्हें प्लेस कर दिया है, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी प्राइस यहाँ पे आए तो हम लोगों को एक रिमाइंडर जैसा काम करेगी, ठीक है, ठीक है। प्राइस ऐसे ऊपर गया, अब जा रहा है, हम लोग नोटिस किया, हम लोग वेट कर रहे हैं, एंट्री के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है।
अभी यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, ऑब्वियसली प्राइस देखो, मैंने बोला था, देखो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। TLZ है यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों ने TLZ मार्क किया यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे TLZ नहीं बना हुआ है, ये दूर दूर है, ठीक है। ये तो इसका लिक्विडिटी तो इसने मार्केट ने ले लिया ऑलरेडी, ये TLZ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी लिक्विडिटी ले चुका है, TLZ बिल्कुल नहीं है। ये TLZ में को कैसे मार्केट ने रेस्पेक्ट किया देखो, और TLZ को रेस्पेक्ट किया देखो मार्केट। यस, फर्स्ट यहाँ से हम लोगों को कंफर्मेशन मिला कि नहीं, बायर्स आज आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ गेम प्रोबेबिलिटी, सो यस वी विल, देयर आर हाई चांसेस दैट प्राइस विल रेस्पेक्ट दिस जोन, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्राइस तोड़ नहीं पा रहा है, बुलिश एनगल्फिंग बन गया है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है वो तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बाई प्लेस कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन लगा सकते हैं, यहां से लिए स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, ठीक है। और एंट्री ये जो होल कैंडल क्लोज हुआ है ऊपर, उसके ऊपर एंट्री। रियलिस्टिक टारगेट रखेंगे 1:2.5 या 1:3, ठीक है। देखो 1:3 रखते हैं, और रखता हूँ बस 1:3 मैंने रख दिया। यहाँ पे एफवीजी है, एफवीजी को टैप करके ही गिरा है, ठीक है। लेकिन एफवीजी को टैप करके ही नहीं गिरा है, हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को और एक एंट्री, सेल एंट्री मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग देखोगे कितने मजेदार चीज है मैं जो समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ लोगों का दिमाग के ऊपर से भी जा रहा होगा, लेकिन बार बार देखना वीडियो। अगर समझ में ना आए मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है, कि समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे समझा दो। हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं, मैंने जो सीखा है मार्केट से मैं वही डिलीवर करने यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, हम लोग का टारगेट यहाँ पे मिल चुका है, 1:3 मिल गया, हम लोगों ने बैक ऑफ कर लिया, ठीक है। पोजीशन क्लोज। हम लोग जस्ट प्राइस को भी नोटिस कर रहे हैं, मार्केट ने फिर यहाँ से ऊपर गया, वाले लिक्विडिटी को लिया, देखो इसके ऊपर लिक्विडिटी है, यहाँ से जो सेल कर रहे हैं एफबीजी से, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। और जब एक चीज ध्यान रखना, एक जो लिक्विडिटी पॉइंट होता है उसके ऊपर अगर एफबीजी है जो कंप्लीटली क्लोज नहीं है, तो वो बहुत ही पावरफुल होता है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, बहुत कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं 1 by 1 आप लोगों को अभी समझा रहा हूँ, जैसे TLZ को मैंने अभी आप लोगों को समझाया, ठीक है। ऐसा बहुत कुछ चीजें हैं जो समझाना बाकी है आप लोगों को, तो वो सब जब आप लोग पूरी तरीके से सीख जाओगे उसके बाद ही रियल अकाउंट पे ट्रेड करना। और ये वीडियो जब देखते हो उसके बाद में तुरंत जाके अपना चार्ट ओपन करना और खुद स्पॉट करने की कोशिश करना TLZ कहाँ पे है, ठीक है। अभी जैसे मैं TLZ समझा चुका हूँ, तो TLZ कहाँ पे है ये आप लोग अभी स्पॉट करते रहना, ठीक है। हम लोग को एंट्री कहाँ कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो आप लोग, जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मैं लगाता हूँ लिक्विडिटी पॉइंट के ऊपर, ठीक। अभी हम लोगों को इसके ऊपर एक एफवीजी मिला है, ठीक है। यहाँ से एक एफवीजी है, ठीक है, एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो हम लोग को नंबर 1 कंफर्मेशन ये है, कन्फ्लुएंस ये है कि यहाँ लिक्विडिटी जोन है, ये एक लिक्विडिटी जोन है, नॉट TLZ, दिस इज नॉट TLZ बट अ लिक्विडिटी जोन। यहाँ पे स्टॉप लॉस है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। ये नॉर्मल लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LQ जोन, ठीक। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, लिक्विडिटी जोन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया, इसके ऊपर एफवीजी है, ठीक। तो और मार्केट यहाँ पे देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड में है,
ठीक है, मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। और एक बात मैं तुम लोग को और बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था। ठीक है, सिर्फ ये वाली चीज को मैंने नहीं देखा था। मैं अभी आप लोगों को बताया कि मैं बहुत सारी चीज देखता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे देखो, एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर जब हुआ, यहाँ पे देखो, देखो मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझा रहा था कि वीक हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? थोड़ा सा भी दिमाग लगा और समझो मैं क्यों बोला था वीक हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो हम लोग देखते कि मार्केट ने जब चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, ठीक है, मार्केट, हाँ, जो ट्रेडर्स है उनको एक भी एंट्री नहीं दी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से गिरा। ठीक है, ट्रेडिशनल वे में गिरा, ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन वे में गिरा, इसको ब्रेक किया तो तुरंत फॉल कर दिया, एंट्री नहीं मिला किसी को। तो हम लोगों को एक सेल का एंट्री तो चाहिए। जो सेलर्स है उनको अभी तक एंट्री नहीं मिला है। जो इंस्टीट्यूशन है जो प्राइस मूव करे उनको, वो तो मार्केट चला रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स है, जो रिटेलर्स है, उनको अभी तक एंट्री नहीं मिला है। रिटेलर्स मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सब रिटेलर्स लॉस मेकिंग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, रिटेलर्स मतलब लोग निगेटिव वे में लेते हैं कि रिटेलर्स जो कौन से यूज करते हैं लॉस ही होता है। नहीं, हम लोग फॉलो करते हैं बिग इंस्टीट्यूशंस को, और उसमें भी 5% रिटेलर्स प्रॉफिटेबल है उसमें। ठीक है, तो वैसे हम लोग निगेटिव वे में नहीं लेना है रिटेलर्स को। रिटेलर्स को अंडर एस्टिमेट मत करो यार, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स है। ठीक है, मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ। वो लोग यूट्यूब पर नहीं है, मुझे भी नहीं आना था यूट्यूब पर ये कंसेप्ट मैं यूट्यूब पर नहीं देखा अभी तक, इसलिए मैं यहाँ पे डिलीवर करने आया हूँ। तो मेरा इतना वो नहीं है कि मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं। ठीक है, और मेरा कोई ऐसा सपना भी नहीं है कि यूट्यूबर बनना है मुझे। तो जस्ट ये जो कंसेप्ट नहीं है उसको मैं डिलीवर करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखता हूँ हम लोग एंट्री मिल गया। 1:3 का अगर रिस्क रखते हैं, यहाँ पे देखो, एंट्री लिया, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, टारगेट 1:3, अब मिल गया। लेकिन मैं यहाँ पे क्लोज नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों क्लोज नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे दिखा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत सारा है। TLZ को टैप ऑलरेडी कर दिया है मार्केट ने। ठीक है, बहुत सारा ट्रेडर्स होगा कि जो यहाँ तक जब प्राइस आएगा वो ब्रेक इवन कर देंगे, वो भी सही है, वो रिस्क मैनेज कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं ब्रेक इवन भी नहीं करूँगा, मेरा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, मार्केट में सभी मैक्सिमम लोग यहाँ पे 1:3 का एग्जिट लेके निकल सकता है। मैं तो कहता हूँ निकल जाओ, अगर डिसिप्लिन फॉलो करो, आपका ट्रेड के हिसाब से, प्लान के हिसाब से हो रहा है तो उसको फॉलो कीजिए आप लोग। ठीक है, मैं नहीं करूँगा। मैं क्यों नहीं करूँगा, रीज़न आप लोग को बता दिया अभी। तो मैं होल्ड करूँगा इसको। मैं होल्ड कहाँ तक करूँगा पता है? मैं कहाँ तक होल्ड करूँगा इसको पता है? आई विल होल्ड इट। यहाँ पे मैं इधर आऊँगा, इधर आऊँगा, यहाँ से इसके नीचे बहुत सारा लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड लिया है। तो अभी मार्केट ने इसके ऊपर जो TLZ था उसको भी टैप कर दिया, मतलब मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस इसके नीचे है। ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर समझ नहीं पा रहे हो कोई बात नहीं, मैं ये कंसेप्ट इतना डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को जहन में उतर जाएगा ये पूरा। ठीक है, नींद में भी आप लोग बोल पाओगे कैसे लिक्विडिटी को ट्रेड करना है। ठीक है, इतना मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस कंसेप्ट को अभी। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हम लोगों का काम का नहीं रहा अभी, क्योंकि हम लोगों ने कोई सेल का एंट्री बना लिया है। ठीक है, मेरा टारगेट रहेगा इस वाला लो, इस वाला लो को मैं टारगेट रखूंगा। इसके नीचे हो सकता है कि मैं बाई ऑर्डर्स लगाऊं। ठीक है, इसको डिलीट ही कर देता हूँ। तो मेरा टारगेट सिंपल रहेगा,
अरे हीट कर दिया यहाँ पे गाइस यार, देख रहे हो प्रिसीजन देखो यार, प्रिसीजन देखो, मैं जो समझा रहा था ना आप लोगों को, मेरा टारगेट यहाँ तक क्यों है, आप लोगों को देखो, मैं सब तो आपके सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ क्यों, विथ रीजन। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे क्यों रैंडम एक कुछ थॉट आया कि मेरा दिमाग में कोई सपना आया कि मैं 1:4.73 का टारगेट रख के मैं सो गया, ऐसा नहीं है ना। मैं रियलिस्टिक वे में आप लोगों को विथ रीजन समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैं रखूंगा अपना टारगेट, और देखो प्राइस यहाँ पे टैप किया, ठीक है, टैप किया, इसके नीचे लिक्विडिटी है। और एक बार मैं समझाता हूँ, हम लोग यहाँ से बाय भी कर सकते, क्यों, मैं रीजन बताता हूँ पहले, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं विद रीजन में बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे बाय कर सकोगे। देखो इधर आओ, चार्ट्स को इधर आओ, ठीक है। मैं रिप्ले टूल का यूज नहीं करता हूँ गाइस, ठीक है, और मैं ये सब में विश्वास भी नहीं करता हूँ कि जो रिप्ले टूल यूज करके कुछ भी दिखा देते हैं उनमें मैं फोकस नहीं रखता हूँ। मैं जो मार्केट में तो अभी हो रहा है उस पर ही मैं फोकस रखता हूँ अपना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस वाले लो के नीचे कहीं पे लिक्विडिटी है नहीं, है ना। तो मेरा यही रहेगा कि यहाँ से एक इस वाला लो को जब एक लेगा मार्केट में, एक अप मूव आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब भी लिक्विडिटी मार्केट कैप्चर कर लेता है उसका ऑपोजिट एक मूव देता है मार्केट नॉर्मली। ये मैं लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, और जैसे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखूंगा, मैं 1:3 का टारगेट रखूंगा। लॉन्ग पोजीशन बनाता है यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ, लॉन्ग 1:3, 1:2.7 तक गया मार्केट, 1:3 का रखते हैं टारगेट, ठीक है। हो सकता है कि 1:3 ना जाए, तो मार्केट शायद गया नहीं 1:3, ओके कोई बात नहीं। मार्केट ने कितना गया, देखो मार्केट कहाँ तक गया, अच्छा 1:3 चला जाएगा, क्योंकि देखो हम लोगों ने अगर इस कैंडल पर बाई करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, नीचे, ठीक है। इतना नीचे तो होगा नहीं, क्योंकि एक बात सोचो, अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है, ठीक है, इस वाले लो के नीचे चला जाता है, तो मतलब लिक्विडिटी का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। लिक्विडिटी का रूल अगर फॉलो नहीं होगा तो मुझे ट्रेड में रहेगा कोई फायदा नहीं, तो मैं कट कर दूंगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस लो के नीचे, ठीक है। तो मैं देखता हूँ मार्केट ने 1:3 दिया कि नहीं, 1:4 दे दिया, 1:4, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूँ ये वाला जो एंट्री है ये रिस्की एंट्री है, मैं बाय का ट्रेड यहाँ पे ले आऊँ, लेकिन मैं इस वाले ट्रेड पर अपना रिस्क जो है वो आधे से भी कम रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आके QM बनाए, लास्ट टाइम जो बनाया था, ठीक है। तो ये रिस्की एंट्री है, रिस्की एंट्री में हमेशा रिस्क कम करना होता है, ठीक है। तो देखो मार्केट ने 1:4 यहाँ पे दिया है, तो ये क्या समझाता है, हम लोगों ने बिना किसी इंडिकेटर, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प या दूसरे वेबसाइट पे, बहुत लोग होता है कि दूसरे वेबसाइट पे जाते हुए कुछ वॉल्यूम प्रोफाइल चेक करते हैं, फुटप्रिंट चेक करते हैं, कुछ नहीं चेक किया, हम लोगों ने सिंपल लिक्विडिटी कंसेप्ट से मार्केट में ट्रेड किया, और रिजल्ट देखो कितना। मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रैंडम एंट्री में यहाँ से ले लिया, मैं रीजन बताया उसके पीछे क्या रीजन, मैंने क्यों यहाँ पे एंट्री लिया, मैंने क्यों होल्ड किया, ठीक है। और मान लो कि मेरा अगर SL यहाँ पे ज्यादा है और मैं 1:3 का वेट कर रहा हूँ, हो सकता है कि वेट करते करते मेरा SL भी चला जाए यहाँ पे,
ठीक है, ऐसा जा सकता है। मेरा लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है गाइस। हर टाइम मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, किसी को भी प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी होगा। लेकिन लॉस हम लोग को ध्यान रखना है कि लॉस कम से कम हो। ठीक है, यहाँ पे लॉस देखो कितना कम है, 1:3.4, मतलब आप लोग एक अगर लॉस हुआ, ठीक है, तो उसको अगर उसका नेक्स्ट ट्रेड अगर 1:3 चला गया तो आप और 3 लॉस कर सकते हो, फिर भी आप निगेटिव पर नहीं आओगे। तो ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट चलता है। खैर वो सब बात अभी बाद में डिस्कस करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह। तो यही कंसेप्ट है। ठीक है, मैं अभी TLZ आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ, TLZ। ठीक है, और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थोड़ा सा देखे हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी था, इस वजह से ये जो मूव है उसी वजह से गया। ठीक है, TLZ, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये सब की वजह से। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही तक रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, जिसको अच्छा लगा हो वो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट अपना करना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, जो भी सब्सक्राइब वगैरह है या जो भी है आप लोग देख लेना यार। और मैं तो यूट्यूबर हूँ नहीं, मुझे इतना पता भी नहीं है कि कैसे मतलब अपना वीडियोस को लोग एडिट वगैरह करते हैं। मैंने लास्ट मिनट में भी बोला कि मुझे इतना एडिटिंग वगैरह आता नहीं है। ठीक है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, अपना कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ, वही है। और उसमें भी मुझे टाइम लग रहा है। ये वीडियो मैं जब अभी बना रहा हूँ तो आज का डेट है 16। ठीक है, अभी देखता हूँ कब तक ये वीडियो अपलोड कर पाता हूँ। तो वही बात है, हो सकता है कि आज ही कर दूँ 16 को ही, या हो सकता है कि नेक्स्ट 1-2 डेज में करूँ। तो वही बात है गाइस, सपोर्ट करना। एक नया कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये यूट्यूब पर नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नया कुछ सीखने को मिला है, आप लोगों ने एंजॉय किया है। अभी मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपना प्यार दिखाएं इस वीडियो को, ताकि मुझे जो इसका नेक्स्ट कंसेप्ट्स या नेक्स्ट वीडियोस है वो मुझे और अच्छे से मुझे बनाने का थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, ओके गाइस, यहीं पर कंप्लीट करता हूँ वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय।